Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Research classes and this is the most important session on leverages. आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है MBA सेकेंड सेमेस्टर गाइड्स ओके FM जो है कोड इज 202 जहाँ पे लीवरेज टॉपिक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका वेटेज 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जाता है, कभी कभी इसके ऊपर 10 मार्क्स के सम्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक हम देखेंगे और वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लीवरेजेस। तो यहाँ पे इस सेशन में अभी मैं पूरा बेसिक आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो लीवरेजेस जो है, लीवरेज मतलब क्या होता है कि एक फैक्टर का बेनिफिट दूसरा फैक्टर ले लेता है, उसे हम लीवरेज कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है एंड कंबाइंड लीवरेज है। ये तीनों लीवरेज आपको अच्छे से याद करने हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज ओएल, ओएल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, क्वेश्चन में डायरेक्टली ये गिवन नहीं होता है। देन सेकेंड लीवरेज इज एफएल, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। उसका फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब ईबीटी। एंड सीएल जो है दैट इज कंबाइंड लीवरेज, वो आप ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर एंड फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला की कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं लीवरेजेस के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, जो भी डेटा प्रोवाइडेड है ओके उसका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम उसे कहेंगे कि इनकम स्टेटमेंट, ओके। तो जिसमें सबसे पहली जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए सेल्स की आएगी। सेल्स जो है यहाँ पे हमें डालना है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स गिवन होता है या सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन होती है, तो वहाँ पे हमें सेल्स फाइंड आउट करना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट भी डायरेक्टली अगर गिवन है तो डायरेक्टली लिखो, अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज गिवन होते हैं जो हमें सेल्स के ऊपर निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आता है दैट विल बिकम, मतलब कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? यस, ऑपरेटिंग लिवरेज में भी यूज करते हैं एंड कंबाइंड लिवरेज में भी यूज करते हैं, ठीक है। देन फिक्स्ड कॉस्ट तो मोस्टली गिवन ही होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है गिवन ही होता है। कंट्रीब्यूशन को माइनस करके, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके हमें जो मिलता है दैट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो कहाँ पे यूज होगा? यस, वो ऑपरेटिंग लीवरेज में भी यूज होगा एंड फाइनेंशियल लीवरेज में भी यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट मोस्टली डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, लेकिन लोन कितना लिया है या डेब्ट कितना इशू किया है ऐसा बताया होता है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड होते हैं, तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये माइनस करेंगे तो जो मिलेगा दैट इज ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि आय माने कि इंटरेस्ट अभी हमने माइनस कर दिया है। अब उसमें से माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स का परसेंटेज गिवन है तो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो नहीं कैलकुलेट करेंगे। ईबीटी तक ही हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। और वैसे भी अगर आपने फॉर्मूलाज को देखा तो टिल ईबीटी ही हमारी हम वैल्यूज यूज करते हैं, लेकिन अगर टैक्स रेट प्रोवाइडेड है तो आपको इनकम टैक्स माइनस करना है। यहाँ पे ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी आता है। तो ये स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको फॉर्मूलाज डालना है और वहाँ पे वैल्यूज को पोस्ट करना है, प्लेस करना है, ठीक है, एंड कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे एक बेसिक सम मैं ले रही हूँ, और जिनको ऑल टाइप्स ऑफ सम यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस सम जो भी पढ़ने हैं आपको, जो एग्जाम से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है एंड थोड़ा चैलेंजिंग भी है एडवांस सम, ठीक है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। फिलहाल तो यहाँ पे हम बेसिक सम करेंगे एंड यस यू विल गेट ऑल दिस
सम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सम नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो यहाँ पे फॉलोइंग आर द फिगर्स रिलेटेड टू PQR लिमिटेड। तो यहाँ पे सेल्स का डेटा गिवन है, सेल्स है 10 लाख का, ओके। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज गिवन है, 40% गिवन है। तो मैंने क्या बताया कि अगर वैल्यूज नहीं है वेरिएबल कॉस्ट की प्रोवाइडेड, परसेंटेज है, तो परसेंटेज का कैलकुलेशन हम सीधे सेल्स के ऊपर यहाँ पे करेंगे, मतलब ये 40% ऑन सेल की अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे देखो आप लोग, फिक्स्ड कॉस्ट प्रोवाइडेड है 2 लाख रुपए, डायरेक्टली गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10% ऑन 5 लैक्स। तो यहाँ पे 5 लाख का लोन लिया हुआ है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 लैक्स के ऊपर 10% हम कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है रेट, जो टैक्स रेट है यहाँ पे 30%, और हमें कहाँ है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यस, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बनेगा। फॉर्मेट आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज लिख लो, फिर 1 बाय 1 वैल्यूज को डालो। सेल्स देखो, सेल्स यहाँ पे अभी 10 लाख है, ऑलरेडी गिवन है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। वेरिएबल कॉस्ट देखो 40% है, तो 10 लाख के ऊपर 40% कैसे निकालना है, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% का साइन प्रेस कर दो, तो यू विल गेट दिस। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, 6 लाख रुपीज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वंस यू विल गेट कंट्रीब्यूशन, देन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख की, वो माइनस करो, ठीक है। तो आपको पहले ये फॉर्मेट जो है अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सिर्फ एक बार फॉर्मेट लर्न हो गया तो यू कैन पुट वैल्यूज, ठीक है। तो पहले बेसिक अच्छे से लर्न कर लो, तो ही आपको एडवांस क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैंने यस प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाले हुए हैं ये। आगे देखो आप, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, 4 लाख रुपीज आए, दैट इज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट कैसे, तो मैंने बताया कि 5 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करो, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% आता है 50,000। तो 4,50,000, 4 लाख में से 50,000 माइनस करो, तो आता है 3,50,000, दैट इज EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। एंड एज द टैक्स रेट इज प्रोवाइडेड, यहाँ पे देखो 30% टैक्स रेट है, तो हम 30% इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो 3,50,000 के ऊपर 30% कैलकुलेट करो, आते हैं 1,05,000, वो माइनस करके आएगा EAT, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओके। फिर ये चार्ट बनने के बाद तो फिर सीधे फॉर्मूलाज को डालना है। पहले देखो ऑपरेटिंग लिवरेज फुल फॉर्म लिखना है आप लोगों को। कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है एग्जाम में कि कैलकुलेट ऑल टाइप्स ऑफ लीवरेजेस, तो आपको नेम उनके याद होने चाहिए कि ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल है एंड कंबाइन है, एंड उनका फॉर्मूलाज भी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज देखिए यहाँ पे 6 lakhs डिवाइडेड बाय EBIT 4 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख हमने किया, यहाँ पे 1.5 आंसर आ गया। देन फाइनेंशियल लीवरेज जो है उसका फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT। EBIT 4 लाख है एंड EBT है 3,50,000, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000 यहाँ पे हमने किया 1.142। तो आप 2 डिजिट तक ले सकते हैं, 3 डिजिट तक भी ले सकते हैं, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। पूरे मतलब अगर पॉइंट में 10 कैलकुलेशन आए पॉइंट के बाद, तो उतने नहीं लिखने, 2 या 3 पॉइंट के बाद वैल्यूज लिखेंगे तो भी चलेगा। कंबाइंड लिवरेज मैंने कहा कि आप ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है एंड फाइनेंशियल लिवरेज है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, यस 6 लाख का कंट्रीब्यूशन है। EBT कितना है, 3,50,000 है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, एंड 6 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000, इसका आंसर आ रहा है 1.71, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक सम रिलेटेड टू लीवरेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है,
ओके, आप नोट डाउन कर लो। और इसका ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज कितना आ रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो एटलीस्ट यू अंडरस्टूड बेसिक, लेकिन एडवांस अगर पढ़ना है तो यस, मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल पे है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।